रीट परीक्षा देने वालों के लिए खुशखबरी और चिंता की बात भी है। खुशखबरी उनके लिए हैं जो सेकंड लेवल से एग्ज़ाम दे रहे हैं, और थोड़ी सी चिंता की बात उनके लिए है जो फर्स्ट लेवल से एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी BSTC DLED से कर रहे हैं। क्योंकि जो आज की तारीख यानी 5 फरवरी 2021 को कोर्ट ने जो डिसीज़न दिया है, ऐतिहासिक फैसला दिया है कि B.Ed वालों को लेवल फर्स्ट में शामिल कर लिया गया है। अब आगे की जो मंथन है, इस बात पे रणनीति है, उसके विषय में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। और जो डेट बढ़ाई गई है उसका प्रेस नोट और उसके अंदर लिखे हुए पॉइंट्स भी यहाँ पर एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ जो बात मेन मुद्दे की हैं कि B.Ed वालों को लेवल फर्स्ट में जो शामिल कर लिया गया है, ये आपके हाई कोर्ट की डबल बेंच का जो निर्णय है, और ये निर्णय याचिका के अधीन है। और इसके अलावा जो ये निर्णय लिया गया है कि जो लेवल फर्स्ट में जो B.Ed वालों को शामिल कर दिया गया है, तो इस आधार पर क्या B.Ed वाले जो BSTC वाले हैं वो इसके विरोध में धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, या क्या अपने जो हाथ मार सकते हैं, उस विषय में भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो इसके अलावा जो आपके फॉर्म के लिए जो डेट बढ़ी है, उसमें क्या सभी को दोबारा फॉर्म भरने पड़ेंगे? जिसने फॉर्म भर दिए उनको भी दोबारा भरने पड़ेंगे? क्या इसमें विज्ञप्ति में लिखा है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जिसने केवल सेकंड लेवल से फॉर्म भरा है और उनको अभी फर्स्ट लेवल में शामिल किया गया, तो उनकी फ़ीस कितनी क्या लगेगी वो भी प्रेस नोट जारी कर दिया गया 5 तारीख की डेट से, तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पहले चर्चा इस विषय की कर लेते हैं कि BSTC वाले धरना प्रदर्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के सामने नहीं, वो केवल हाई कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो बात है, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है, उसके मुताबिक तो B.Ed वालों को फर्स्ट लेवल में शामिल करना ही था, और वही निर्णय हाई कोर्ट ने दे दिया है। तो अब BSTC वालों को केवल तैयारी में ध्यान देना चाहिए। इसी में उनका फ़ायदा रहेगा, क्योंकि धरना प्रदर्शन अगर वो करते हैं तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे जब SLP वगैरह लगा करके वो अगर किसी तरह की याचिका दायर करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का तो निर्णय प्रथमतः यही था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यानी कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया था, और राज्य सरकार ने अपने सरकार के पक्ष में बात रखने के लिए कोर्ट पर निर्णयाधीन कर दिया, और कोर्ट ने ये निर्णय ले लिया। तो अब B.Ed वालों को फर्स्ट लेवल में शामिल होना ही है। अब बात करते हैं, ऐतिहासिक फैसला हो गया और डेट जो बढ़ाई गई है उसके विषय में, और क्या सभी को फॉर्म दोबारा भरना है, इस विषय में बात करते हैं, जो आपको बताते हैं प्रेस विज्ञप्ति। यह आपके 5 फरवरी 2021 को विज्ञप्ति संख्या 2021 राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 के लिए ये दूसरी विज्ञप्ति है। पहली विज्ञप्ति जो मूल विज्ञप्ति है, और दूसरी ये दूसरे नंबर की है, जो आपके राजीव गांधी विद्या भवन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कॉलोनी सिविल लाइन अजमेर ने ये जारी की है। और इसकी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो, और इसकी email ID भी विजिट कर सकते हो। और ये जो आपकी है, ये माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5 फरवरी 2021 की अनुपालना में रीट 2021 के आवेदन प्राप्ति की तिथि है, वो 19 फरवरी 2021 तक बढ़ाई जाती है। यानी कि कोर्ट के अधीन ये तिथि बढ़ाई गई है, गवर्नमेंट के अधीन नहीं बढ़ाई गई है। और ये तिथि आपके 19 फरवरी 2021 तक फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई है। अभ्यर्थी 19 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन शुल्क जमा करा सकते हैं, और टोकन कटाने की आपकी डेट है वो 19 फरवरी है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की 20 फरवरी 2021 तक रखी है। और इसमें क्या संशोधन किया गया है वो अगले स्क्रीन में हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, पुनः आवेदनकर्ताओं के लिए स्पष्ट निर्देश निम्न प्रकार रहेंगे। जो दोबारा से फॉर्म भरेंगे उनके लिए ये आवेदन निर्देश हैं। दिनांक 4 फरवरी 2021 तक फीस जमा कर चुके परीक्षार्थी 8 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो पीछे वाली डेट थी उसके मुताबिक चल रहे फॉर्म तो वैसे ही रहेंगे। यानी कि 4 फरवरी 2021 तक जिसने फॉर्म भी भर दिया, फीस भी जमा कर दी, उनके लिए तो वो मान्य होगा। लेकिन जो 4 तारीख तक टोकन कटा चुके हैं, फीस भर चुके हैं, वो 8 फरवरी तक जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उनको वो अलग से करना है। और उसके बाद में जो ऐसे अभ्यर्थी जो B.Ed व NIOS से
डीएलएड योग्यताधारी है, मतलब बीएड और बीएसटीसी दोनों हैं, वे लेवल फर्स्ट के लिए दिनांक 9 फरवरी 2021 से 19 फरवरी 2021 तक आवेदन कर सकेंगे। ठीक है ना, वो आवेदन कर सकेंगे 9 फरवरी 2021 से 19 फरवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। और जिन बीएड योग्यताधारियों द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा लेवल सेकंड के लिए आवेदन किया जा चुका है ना, ये बात मुद्दे की है, जिनने बीएड वालों ने फॉर्म भर दिया है, ऐसे अभ्यर्थी शुल्क की अंतरराशि ₹200 जमा कराकर अपना पंजीयन दोनों लेवल के लिए संशोधित कर सकते हैं। यानी कि अब जो बीएड वाले हैं उनको लेवल फर्स्ट में फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, उनको केवल संशोधन फॉर्म भरना है। संशोधन फॉर्म के लिए उनको केवल ₹200 फीस जमा करवानी है, तो उनके दोनों फॉर्म सबमिट हो जाएंगे। यानी कि ये इनके योग्यताधारियों के लिए, मतलब बीएड धारियों के लिए बहुत अच्छी सी खबर है कि उनको बीएड वालों को लेवल फर्स्ट में तो ले लिया है, लेकिन उनको अलग से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, उनको एक संशोधन फॉर्म भरना है। क्योंकि यहाँ आप लाइन दोबारा सुन लीजिए, ऐसे अभ्यर्थी जिन बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों द्वारा लेवल सेकंड के लिए आवेदन किया जा चुका है, ऐसे अभ्यर्थी शुल्क की अंतरराशि ₹200 जमा कराकर अपना पंजीयन दोनों लेवल के लिए संशोधित कर सकेंगे। ठीक है ना, तो ये आपकी डेट वही है। आगे क्या सूचना है उसको देख लेते हैं। यानी कि किसी तरह से कोई भी दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। अंतिम सूचना आपकी, अंतिम निर्देश, अंतिम अनुपालना ये है, आवेदन से वंचित रहे सभी अभ्यर्थियों की 9 फरवरी से 20 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यानी कि जिसने बाई चांस 4 तारीख तक टोकन नहीं कटवाया था, क्योंकि ये 5 तारीख को निर्णय लिया गया है, वो लोग हैं फॉर्म भर सकते हैं दोबारा से। यानी कि जिनने एक बार फॉर्म भर लिया दोबारा भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, उनके लिए ये यहाँ पर डेट दी हुई है 20 फरवरी 2021 तक। सभी को सूचित किया जाता है कि आवेदन की तिथि इसके पश्चात नहीं बढ़ाई जाएगी। यानी कि जिसको फॉर्म भरना है वो भर लें। और डेट आपकी परीक्षा की 25 अप्रैल आपकी निश्चित है। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लिखा, उपरोक्त सभी आवेदनकर्ता आवेदन में रही त्रुटियों में आंशिक संशोधन दिनांक 22 फरवरी 2021 से 25 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। यानी कि आवेदन पत्र आप भर लिया, हार्ड कॉपी आप घर पे लेके आ गए, लेकिन उसमें कोई किसी तरह की त्रुटि है तो उसकी भी डेट दी है 22 से 25 फरवरी तक कर सकते हो आप। और विस्तृत जानकारी के लिए आपकी साइट यहाँ पर दी हुई है http://rajboard.rajasthan.gov.in/रीट 2021 आप देख सकते हैं। समन्वयक रीट ने इस तरह से आपको सूचना दी है। समय समय पर ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके अलावा हमारे चैनल पर कक्षा 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पाठ्य पुस्तक पढ़ाई हुई है, उसका भी छात्र अध्ययन कर सकते हैं। और रीट संस्कृत भाषा दोनों लेवल की संपूर्ण पाठ्य पुस्तक पढ़ाई हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो।